Good morning, everyone. Today we will start the next chapter, टोपी शुक्ला। इसके लेखक हैं राही मासूम रजा। टोपी शुक्ला एक बच्चे की कहानी है। इसमें बाल मनोविज्ञान को बताया है कि बच्चों की सोच कैसी होती है। Let's start the chapter. इफ़्फ़न के बारे में कुछ जान लेना इसलिए जरूरी है कि इफ़्फ़न टोपी का पहला दोस्त था। इफ़्फ़न को टोपी ने सदा इफ़्फ़न कहा। इफ़्फ़न ने इसका बुरा माना, परंतु वह इफ़्फ़न पुकारने पर भी बोलता रहा। यहाँ पर दो मित्र हैं, टोपी शुक्ला और एक इफ़्फ़न। इफ़्फ़न उसका सही नाम नहीं है, बल्कि उसके घर का नाम है, उसका निकनेम है। उसे इफ़्फ़न कहलवाना अच्छा नहीं लगता था, लेकिन टोपी शुक्ला ने हमेशा उसे इफ़्फ़न कह के ही पुकारा और उसने उसका जवाब भी दिया। इसी बोलते रहने में उसकी बड़ाई थी। यह नामों का चक्कर भी अजीब होता है। उर्दू और हिंदी एक ही भाषा है। हिंदवी के दो नाम हैं। आप खुद देख लीजिए कि नाम बदल जाने पर कैसे कैसे घपले हो रहे हैं। नाम कृष्ण हो तो उसे अवतार कहते हैं, नाम मोहम्मद हो तो उसे पैगंबर कहते हैं। नामों के चक्कर में पड़कर लोग यह भूल गए कि दोनों ही दूध देने वाले जानवर चराया करते थे। लेखक ने यहाँ पर यह बताने का प्रयास किया है कि ये जो बाह्य भेद बने हैं, ये सिर्फ नाम के कारण, क्योंकि ईश्वर एक है। यदि हम उसे कृष्ण कहें तो वो हिंदुओं के भगवान कहलाने लगते हैं, यदि उन्हें मोहम्मद कहें तो वे पैगंबर हो जाते हैं। लेकिन दोनों दोनों ही दूध चराने वाले जानवरों को चराया करते थे। दोनों ही पशुपति, गोवर्धन और ब्रज कुमार थे। इसलिए तो कहता हूं कि टोपी के बिना इफ़्फ़न और इफ़्फ़न के बिना टोपी यह न केवल अधूरे हैं बल्कि बेमानी हैं। लेखक ने यहाँ पर उनकी प्रगाढ़ मैत्री को बताया है कि दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे। टोपी की कहानी बिना इफ़्फ़न के नहीं हो सकती और इफ़्फ़न की भी कहानी बिना टोपी के नहीं हो सकती। वे दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं और उन्हें अलग अलग समझना बेमानी है। इसलिए इफ़्फ़न के घर चलना जरूरी है। यह देखना जरूरी है कि उसकी आत्मा के आंगन में कैसी हवाएं चल रही हैं, यानी उसके अंदर कौन से विचार चल रहे हैं और परंपराओं के पेड़ पर कैसे फल आ रहे हैं। यहाँ पर ये देखना है कि ये टोपी शुक्ला, ये उसका सही नाम नहीं है, उसका आगे नाम बताया गया है। यह हिंदू परिवार से, हिंदू ब्राह्मण परिवार से था और जो इफ़्फ़न था वह मुस्लिम था। लेकिन इन दोनों बच्चों की दोस्ती इतनी गहरी थी। ये दोनों बच्चे हैं, क्लास 4 में, चौथी कक्षा में पढ़ते हैं। ये दोनों बच्चों की मित्रता इतनी घनिष्ठ थी कि दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे थे। लेकिन दोनों के घरों में इस मित्रता को, टोपी के घर में इस मित्रता को स्वीकार नहीं किया गया था। नेक्स्ट पैराग्राफ। इफ़्फ़न की कहानी भी बहुत लंबी है, परंतु हम लोग टोपी की कहानी सुन रहे हैं क्योंकि पाठ का नाम टोपी शुक्ला है। इसमें हम टोपी की कहानी सुनेंगे, इसलिए मैं इफ़्फ़न की पूरी कहानी नहीं सुनाऊंगा, बल्कि उतनी ही सुनाऊंगा जितनी टोपी की कहानी के लिए जरूरी है। मैंने इसे जरूरी जाना कि इफ़्फ़न के बारे में आपको कुछ बता दूं, लेकिन अब लेखक कह रहे हैं कि टोपी के बारे में जानने के लिए जो इफ़्फ़न के कहानी लेखक बता रहे हैं, तो इसलिए सिर्फ इतनी बता रहे हैं जितना कि टोपी शुक्ला की कहानी को पूर्ण करने के लिए जरूरी है, क्योंकि इफ़्फ़न आपको इस कहानी में जगह जगह दिखाई देगा। न टोपी इफ़्फ़न की परछाई है और न इफ़्फ़न टोपी की परछाई है। ये दोनों आजाद व्यक्ति हैं। इन दोनों व्यक्तियों का डेवलपमेंट एक दूसरे से आजाद तौर पर हुआ है। इन दोनों को एक तरह की घरेलू परंपराएं मिली है, इन्हें अलग अलग घरेलू घरेलू परंपराएं मिली। जैसे कि बताया था कि एक मुस्लिम परिवार से था और एक हिंदू। इन दोनों के जीवन के बारे में अलग अलग सोचा, फिर भी इफ़्फ़न टोपी की कहानी का एक अटूट हिस्सा है। ने लेखक ने
इसका प्रयास किया था कि बिना इफ़न के क्या वे टोपी की कहानी लिख सकते हैं, लेकिन लेखक ने इसे असंभव पाया और इसलिए कहा कि टोपी इफ़न की कहानी का अटूट हिस्सा है। यह बात बहुत महत्वपूर्ण है कि इफ़न टोपी की कहानी का एक अटूट हिस्सा है। लेखक ने इस बात को रिपीट किया, इन्हें इस बात पे महत्व दिया कि बिना इफ़न के टोपी की कहानी पूरी नहीं हो सकती। अब आगे लेखक कह रहे हैं कि मैं हिंदू मुस्लिम भाई भाई की बात नहीं कर रहा हूँ। ये बात करना बेवकूफी है, मैं क्यों करूं? क्या मैं रोज अपने बड़े भाई या छोटे भाई से कहता हूँ कि हम दोनों भाई भाई हैं? यदि मैं ऐसा नहीं कहता तो क्या आप कहते हैं? इन्हें लेखक ने कहा कि जो बीच में नारा था हिंदू मुस्लिम भाई भाई, बीच की पॉलिटिक्स में ये नारा बहुत निकला था। तो लेखक ने इसी पर व्यंग कसा है कि क्या हम अपने घर में अपने बड़े या छोटे भाई से रोज कहते हैं कि हम दोनों भाई भाई हैं? ठीक है। हिंदू मुसलमान अगर भाई भाई है तो कहने की क्या जरूरत? जैसे हम अपने घरों में अपने भाई को रोज नहीं कहते क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है। तो लेखक ने कहा कि हिंदू मुसलमान अगर भाई भाई हैं तो कहने की जरूरत नहीं है, और यदि नहीं है तो कहकर भी क्या फायदा? कोई मुझे चुनाव तो नहीं लड़ना है, क्योंकि ये जो नारा मिला था ये चुनाव में ही मिला था। एक पार्टी ने दिया था वोट कमाने के लिए कि हिंदू और मुसलमान भाई भाई हैं। फिर आगे लेखक ने कहा कि मैं तो कथाकार हूं, मैं कोई चुनाव तो नहीं लड़ रहा हूं और एक कथा सुना रहा हूं। मैं टोपी और इफ़न की बात कर रहा हूं। ये इस कहानी के दो चरित्र हैं। एक का नाम है बलभद्र नारायण शुक्ला। चिल्ड्रन यू हैव टू अंडरलाइन इट, क्योंकि एक बार बोर्ड एग्जाम में टोपी शुक्ला का असली नाम क्या था ये प्रश्न आया था। तो उसका नाम था, टोपी का नाम था बलभद्र नारायण शुक्ला और इफ़न का नाम था सैयद जरगाम मुर्तुजा। एक को टोपी कहा गया और दूसरे को इफ़न। इफ़न के दादा और परदादा बहुत प्रसिद्ध मौलवी थे। अब इफ़न की कहानी शुरू हो गई कि वे बहुत प्रसिद्ध मौलवी थे, काफिरों के देश में पैदा हुए। काफिरों का मतलब है जो खुदा को न मानता हो, जिसको हम कहते हैं नास्तिक। कि वे काफिरों के देश में पैदा हुए, काफिरों के देश में ही मरे, परंतु वसीयत करके मरे कि लाश करबला ले जाई जाए। करबला मुसलमानों का एक तीर्थ है। तो उन्होंने वसीयत क्या की कि उनके मरने के बाद उन्हें काफिरों के देश में न दफनाया जाए बल्कि करबला ले जाया जाए। उनकी आस्था ने इस देश में एक सांस तक नहीं ली, यानी जहां उन्होंने अपना पूरा जीवन बिताया वहां उन्होंने एक सांस भी उनकी आत्मा ने नहीं ली। इसका मतलब है कि वे बिल्कुल खुश नहीं थे। लेकिन जब उनका अंत समय आया तो उन्होंने वसीयत की कि उनकी लाश को कहाँ ले जाया जाए? करबला। उस खानदान में जो पहला हिंदुस्तानी बच्चा पैदा हुआ वह बढ़कर इफ़न का पिता हुआ। अब यानी इफ़न की कहानी में उनको पूरा खानदान बता रहे हैं कि इफ़न के दादा और परदादा मौलवी थे, काफिरों के देश में पैदा हुए, लेकिन जब मरे तो उन्होंने कहा कि मेरी लाश करबला ले जाई जाए। इस हिंदुस्तान में जो पहला बच्चा पैदा हुआ था वह था इफ़न के पिता। फॉलोड अप टू हियर। जब इफ़न के पिता, उनका नाम था सैयद मुर्तजा हुसैन, जब उनकी मृत्यु हुई सॉरी, जब इफ़न के पिता सैयद मुर्तजा हुसैन मरे तो उन्होंने यह वसीयत नहीं की कि उनकी लाश करबला ले जाई जाए, बल्कि उन्होंने क्या कहा कि यह हिंदुस्तान के कब्रिस्तान में दफन किए गए। यानी ये बहुत आगे की बात बताई गई है। इफ़न के पिता इस कहानी में अभी जीवित हैं। इफ़न की परदादी भी बड़ी नमाजी बीबी थी। इफ़न की जो परदादी थी वह बहुत नमाज पढ़ने वाली थी। करबला, नजफ, खुरासान, काजमैन, जाने कहाँ कहाँ की यात्रा कराई थी, यानी सारे तीर्थ घुमाई थी। परंतु जब कोई उसके घर से जाने लगता तो वह दरवाजे पर एक पानी का घड़ा जरूर रखवाती और माश का सदका भी जरूर उतरवाती। यानी इस प्रकार के अंधविश्वास पर उनका विश्वास था
कि जब भी कोई घर से बाहर जाता तो दरवाजे पर एक पानी का घड़ा रखवाती कि वो वापस आ जाए। और माश का सदका एक प्रकार से ये टोटका है कि जो बाहर जाने वाला व्यक्ति है वह सुरक्षित घर आए। इफ़न की दादी भी नमाज रोजे की पाबंद थी। ये बात किसकी कही गई है? इफ़न की परदादी। अब आया है इफ़न की दादी। नमाज और रोजे की पाबंद थी, यानी वे नमाज और रोजा रोज पढ़ती थी। परंतु जब इकलौते बेटे को चेचक, चेचक यानी होता है चिकन पॉक्स, जब उनके इकलौते बेटे यानी इफ़न के पिता को चेचक निकल आई तो चारपाई के पास एक टांग पर खड़ी हो गई और बोली, माता मोरे बच्चे को माफ कर दियो। चिल्ड्रन, यहाँ पर आपको ये समझना है कि जो चेचक होती है उसको, जो हिंदुस्तान में यानी हमारे देश में माता भी कहते हैं। ऐसे माना जाता था पहले कि वो माता का प्रकोप है, और इसलिए जब यह बीमारी ठीक होती थी तो जिसको भी ये बीमारी होती थी, जो मरीज होता था, उसको माता के मंदिर में ले जाकर दर्शन करवाया जाता है। अभी भी ये परंपरा शुरू है, और इसलिए बताया गया है कि हिंदुस्तान में रहकर इफ़न की दादी भी हिंदुस्तान की ही सारे जो जिसको हम कहते हैं रीति रिवाज मानने लगी थी। और इसलिए जब उसके इकलौते बेटे को यानी इफ़न के पिता को चेचक निकली तो चारपाई पर वह एक पैर पर खड़ी हो गई और उसने माता से यह कहा कि मेरे बच्चे को माफ कर दो। तो इस प्रकार यह बतलाया गया है कि मुसलमान होते हुए भी जो देवी है पर उनका विश्वास था, और उन्होंने अपने बच्चे के लिए उस देवी माता से प्रार्थना की कि मेरे इस बच्चे को माफ कर दो, यानी यदि कोई गलती हो तो माफ करो और इसे ठीक कर दो। पूरब की रहने वाली थी, 9 या 10 बरस की थी जब ब्याह करके लखनऊ आई थी। पूरब की रहने वाली थी यानी उसका जो मायका था वह पूर्वी भारत का था, लेकिन जब वो 9-10 साल की थी तो उसका विवाह हो गया और वह लखनऊ आ गई। परंतु जब तक जिंदा रही पूर्वी बोलती रही, यानी उनकी जो गांव वाली जो मुस्लिम भाषा होती है, पूर्वी जिसे कहते हैं, वह बोलती रही। लखनऊ की उर्दू ससुराली थी, यानी जो लखनऊ में घर में जो बोला जाता था वह एक, जिसको हम कहते हैं शुद्ध उर्दू बोली जाती थी। लेकिन वह कभी भी उसने उस ससुराल की उर्दू को स्वीकार नहीं किया, बल्कि जब तक जिंदा रही वो अपने मायके की ही पूर्वी भाषा बोलती रही। वह तो मायके की भाषा को गले लगाए रही, क्योंकि इस भाषा के सिवा इधर उधर ऐसा कोई नहीं था जो उनकी दिल की बात को समझता हो। यहाँ यह बताया गया है कि उसका बेटा था, बेटे की भी शादी हुई, पोता हुआ यानी इक्फन हुआ, और उसके भाई बहन भी थे, इन्हें घर बिल्कुल भरा हुआ था। लेकिन उस दादी का अपना कोई नहीं था, यानी उसके मायके तरफ का कोई नहीं था। उसके सारे संस्कार अलग थे, उसकी भाषा अलग थी, और इसलिए जब तक जिंदा रही वो इसी भाषा को गले लगाए रही, क्योंकि उसका अपना उसे लखनऊ में कोई नहीं मिला कि जो उसके दिल की बात समझता हो। जब अपने बेटे की शादी के दिन आए, यानी इफ़न के पिता की शादी के दिन आए, तो गाने बजाने के लिए उसका दिल फड़का, क्योंकि वह तो पूरब की रहने वाली थी और काफी हिंदू मान्यताओं को वह मानती थी। तो जब इफ़न के पिता की शादी हुई तो उसे ऐसा लगा कि घर पर गाना बजाना होना चाहिए। लेकिन मौलवी के घर गाना बजाना भला कैसे हो सकता है? लेकिन वह उस घर की परंपराओं से बंधी थी, क्योंकि वो मौलवी के घर में उनका विवाह हुआ था, और मौलवियों के घर में गाना बजाना नहीं होता। बेचारी दिल महसूस कर रह गई, तो उसके दिल की जो इच्छा थी वह दिल में ही रह गई। लेकिन हाँ, जब इफ़न पैदा हुआ तब उसकी जो छठी मनाई गई थी, छठवां दिन, तब उसने बहुत जी भर के जश्न मनाया। इसका कारण क्या था कि इफ़न अपने दादा के मरने के बाद पैदा हुआ था। फॉलोड इट, यानी इफ़न तब पैदा हुआ था जब
उसकी दादी के पति यानी इरफान के दादा, उनकी मृत्यु हो चुकी थी, जिन्होंने इरफान के पिता की शादी में उन्हें गाने बजाने से रोका था। और इसलिए इरफान के छठी में उन्होंने जी भर के गाना बजाना किया और खूब जश्न मनाया। मर्दों और औरतों के इस फर्क को भी ध्यान में रखना जरूरी है, क्योंकि इस बात को ध्यान में रखे बगैर इरफान की आत्मा का नाक नक्शा समझ में नहीं आ सकता। चिल्ड्रन, यहाँ पर यह सेंटेंस इसलिए लिखा गया है क्योंकि इरफान की छठी यानी जब इरफान 6 दिन का था तब से उसके दादा नहीं थे। इरफान के जन्म के पहले ही दादा की मृत्यु हो गई थी, इसलिए उसका पालन पोषण कैसा हुआ, तो जिसमें बहुत ज्यादा कट्टरता नहीं थी। हिंदू मान्यताओं को भी आपस में अपने घरों में माना जाता था। जैसे कि उसे पहले वो माता को उसने कहा कि मेरे बच्चे को माफ कर दो, गाना बजाना उसके घर में हुआ। और इसलिए इरफान की जो परवरिश हुई वह बहुत ज्यादा नियमों में नहीं हो, जैसे कि मौलवी के घर के नियम होते हैं ना, उन सारे नियमों में इरफान की परवरिश नहीं हुई थी। इरफान की दादी किसी मौलवी की बेटी नहीं थी। इसका कारण यही था क्योंकि वो तो एक सामान्य मुस्लिम परिवार की थी और मौलवी की बेटी नहीं थी, बल्कि एक जमींदार की बेटी थी। बहुत अमीर घर की बेटी थी। उनके पिता जमींदार थे। दूध घी खाती हुई आई थी, यानी उनके घरों में बहुत ज्यादा संपन्नता थी। दूध और घी खाती हुई आई थी, परंतु लखनऊ आकर वह उस दही के लिए तरस गई जो घी पिलाई हुई काली हांडियों में आसामियों के यहाँ से आया करता था। अब उनके पिता जो जमींदार थे, तो उनसे मिलने के लिए जो भी आते, यानी जमींदार थे तो जिन जिन लोगों को उनके पिता से काम होता, तो अपने साथ वे दही की काली हंडी जरूर लाते थे। तो उनके घर में इस प्रकार दही, दूध, घी ये सब बहुत ज्यादा हुआ करता था और उन्हें वही सब खाने की आदत थी। लेकिन यहाँ पर उन्हें वह सब नसीब नहीं हुआ, यानी यहाँ पर उतनी संपन्नता नहीं थी। बस मायके जाती तो लपड़ शपड़ जी भर के खा लेती। उसका ससुराल उतना संपन्न नहीं था कि उसे बहुत ज्यादा घी, दूध, दही ये सब मिले, तो जब भी वो मायके जाती तो जी भर के खा लेती। लखनऊ आते ही उन्हें फिर मौलवीन बन जाना पड़ता, सारे नियमों में उसे रहना पड़ता। अपने मियाँ से उन्हें यही एक शिकायत रहती थी कि वक्त देखे ना मौका, बस मौलवी ही बने रहते हैं। यानी क्योंकि वो जमींदार की बेटी थी और उसे इतने सख्त नियमों में रहना पड़ता था, और इसलिए उन्हें अपने पति से यही शिकायत रहती थी कि आप वक्त नहीं देखते या फिर मौका नहीं देखते, बस आप मौलवी बने रहते हैं, यानी सारे नियम कानून बताते रहते हैं। ससुराल में उनकी आत्मा हमेशा बेचैन रही, कभी उन्हें सुख नहीं मिला। जब मरने लगी तो बेटे ने पूछा कि लाश करबला ले जाई जाए या नजफ, ये दोनों तीर्थ हैं। तो वो बिगड़ गई। उसने कहा कि ए बेटा, अब यहाँ पर इसकी जो भाषा है ये सुनकर आप लोगों को जरूर हंसी आएगी। क्लासरूम में रीडिंग करवाई जाती है बच्चों से, बट हियर आई हैव टू रिसाइट दिस। ए बेटा, जौन तू हमसे लाश न संभाली जाए ता हमारे घर भेज दी। क्योंकि यहाँ पर ये बताया गया था कि उनके पहले लोगों ने वसीयत में लिखा था कि करबला ले जाई जाए, और इसलिए इरफान के पिता ने भी अपनी माँ से ये पूछा कि जब आपकी जो लाश है वो कहाँ ले जाएं, तो वो बिगड़ गई क्योंकि वो तो हिंदुस्तान में पली बड़ी थी और उसे हिंदुस्तान में ही रहना था, उसे हिंदुस्तान ही अच्छा लगता था। और उसने ये कहा, गुस्से में कहा कि यदि तुमसे हमारी लाश न संभाली जाए तो हमारे घर में हमारे मायके भेज दो। चिल्ड्रन, यानी मरते समय भी उन्हें अपने मायके का प्रेम खत्म नहीं हुआ था। मरते समय भी उन्होंने अपने मायके को ही याद किया। मौत सिर पर थी, इसलिए उन्हें यह याद नहीं रहा कि अब घर कहाँ है। क्योंकि मौत सिर पर थी, उनकी जो स्मरण शक्ति थी वह जवाब दे गई थी। उन्हें इस बात की याद ही नहीं थी कि अब उनका मायके वाला घर नहीं है। घर वाले कराची में हैं और अब घर कस्टोडियन का हो चुका है। उनके जो घर वाले थे, जो मायके वाले थे, वो कराची चले गए हैं और उनका जो घर था वो कस्टोडियन का हो गया है।
कस्टोडियन यानी एक ऐसी प्रॉपर्टी, एक ऐसी जमीन जायदाद जिस पर किसी का मालिकाना हक न हो, तो वो एक कस्टोडियन के खाते में चला जाता है, यानी वो गवर्नमेंट का हो जाता है। मरते वक्त किसी को ऐसी छोटी छोटी बातें कहाँ याद आती है? लेखक ने कहा कि उस वक्त तो मनुष्य अपने सबसे ज्यादा खूबसूरत सपने देखता है। और लेखक ये इसलिए कह रहा है क्योंकि वो अभी तक मरा नहीं है। क्योंकि मरने वाले व्यक्ति आकर बाद में ये नहीं बताते कि मरते समय वो क्या सोच रहे थे। तो लेखक के अनुसार मरते समय मनुष्य बहुत अपने सपनों में खोया रहता है। लेकिन और इसलिए इरफान की दादी को भी ये सब याद नहीं था कि उनका घर अब है ही नहीं, वो तो कस्टोडियन में है और उनके घर वाले कराची चले गए हैं। इरफान की दादी को अपना घर याद आया जब वो मृत्युशैया पर थी, जब उनकी मृत्यु हो रही थी। उस समय उन्हें अपना घर याद आया। उस घर का नाम था कच्ची हवेली। कच्ची इसलिए कि वह मिट्टी की बनी थी। उन्हें दशहरी आम का वह बीजू पेड़ याद आया जो उन्होंने अपने हाथ से लगाया था। यानी मरते वक्त उन्होंने उस कच्ची हवेली को याद किया, उस दशहरी आम के पेड़ को याद किया जो उसने स्वयं अपने घर में लगाया था। उन्होंने उन्हें वह पेड़ भी उन्हीं की तरह बूढ़ा हो चुका था, यानी इतना ज्यादा पुराना हो गया था। ऐसी छोटी छोटी और मीठी मीठी बेशुमार चीजें उन्हें याद आई। वह इन चीजों को छोड़कर भला करबला और नजफ कैसे जा सकती थी? यानी वह तो हिंदुस्तान में ही दफनाई गई। वह बनारस के फातमैन में दफन की गई। उनकी जो लाश थी, उनकी जो उन्हें जो दफनाया गया था, वह बनारस के फातमैन में दफनाया गया, क्योंकि मुर्तजा हुसैन की पोस्टिंग उन दिनों वही थी। मुर्तजा हुसैन यानी इरफान के पिता, उनकी पोस्टिंग उन दिनों वही थी और इरफान स्कूल गया हुआ था। अब यहाँ पर चालू होती है टोपी की कहानी कि इरफान स्कूल गया हुआ था और बनारस में रह रहे थे ये लोग, और उनके पिता की पोस्टिंग भी बनारस में ही हुई थी। फिर नौकर आया स्कूल में और उसने इरफान को खबर दे दी कि बीबी का देहांत हो गया है। इरफान की दादी को बीबी कहा जाता था कि उनका देहांत हो गया है। इरफान की दादी बीबी कही जाती थी। इस समय स्कूल में इरफान टोपी के साथ पढ़ता था। इरफान जब चौथी में पढ़ता था और टोपी से उसकी मुलाकात हो चुकी थी। जब इन्हें उसकी दादी की मृत्यु हुई उसके पहले टोपी और इरफान की मुलाकात चौथी कक्षा में हो गई थी। इरफान को अपनी दादी से बड़ा प्यार था। प्यार तो उसे अपने अब्बू से, अपनी अम्मी से और अपनी बाजी यानी बड़ी बहन और छोटी बहन नुजहत से भी था। परंतु दादी से वह जरा ज्यादा ही प्यार करता था। अम्मी तो कभी कभार डांट मार लिया करती थी। बाजी का भी यही हाल था। अब्बू भी कभी कभार घर को कचहरी समझकर फैसला सुनाने लगते। जिन्होंने कभी उसका दिल नहीं दुखाया वह थी दादी। छोटी बहन नुजहत को भी जब भी मौका मिलता तो उनके कॉपियों पर वह तस्वीर बनाने लगती। इन्हें सभी से उसे थोड़ी ना थोड़ी परेशानी थी, लेकिन बस एक दादी थी जिसने कभी उनका उसका दिल नहीं दुखाया। वह रात को उसे बहराम डाकू, अनार परी, 12 बुर्ज, अमीर हमजा, गुलब काबली, हातिम ताई, पंचफुल्ला रानी की कहानियां सुनाती थी। इन्हें एक दादी थी जिसने कभी इरफान का दिल नहीं दुखाया, बल्कि रात में सोते समय उसे इतनी सारी कहानियां वह सुनाती थी। फिर उनकी जो भाषा थी कि सोता है संसार, जागता है पाक परवरदिगार। यानी संसार जब सो जाता है तो परवरदिगार यानी ईश्वर वो जाग जाता है। पाक यानी पवित्र। आंखों की देखी नहीं कहती, कानों की सुनी कहती हूँ। इन्हें मैंने देखा नहीं है लेकिन मैंने ये सुना है। एक मुल्क में एक बादशाह रहा, यानी एक मुल्क में एक बादशाह था। Children, I'll stop here only. Okay.